वेलकम टू आवर चैनल फिजिक्स विद वी एस सर। अब हम क्वांटम मैकेनिक्स की टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट कर रहे हैं और हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड बड़ा वेक्टर ऑफ कैट वेक्टर। मतलब ये आपको कैट वेक्टर दिया हुआ है। ये कैट वेक्टर का बड़ा वेक्टर निकालने के लिए हमें पता है अगर कैट वेक्टर का डेगर कर दोगे तो आपको बड़ा वेक्टर मिल जाएगा, और कैट वेक्टर का अगर तुम डेगर करते हो तब बड़ा वेक्टर मिलता है। तो डेगर का मतलब क्या होता है, एक तो कॉम्प्लेक्स कंजुगेट और प्लस ट्रांसपोज। कॉम्प्लेक्स कंजुगेट तो एलिमेंट का लिया जाता है और ट्रांसपोज किसी मैट्रिक्स का लिया जाता है। तो ये ट्रांसपोज यूजफुल होती है फॉर मैट्रिक्स के लिए। अब ये मैट्रिक्स फॉर्म में दिया है तो ट्रांसपोज आप करेंगे, और मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करेंगे कॉलम वेक्टर किस में चला जाएगा, रो वेक्टर में। और कॉम्प्लेक्स कंजुगेट इन एलिमेंट का कर दिया। आइटा के साथ जो वैल्यू होती है उसका प्लस है तो माइनस कर दो, माइनस है तो प्लस कर दो, यही होता है। इसलिए आपका जो फाइनल आंसर होगा वो ये आ जाएगा आपका। कोई प्रॉब्लम? ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए आपका सेकंड क्वेश्चन क्या है। आपको स्केलर प्रोडक्ट निकालनी है फाई की, किसके साथ, साई के साथ। कैसे करोगे कि आपको साई ये दे रखा है और फाई ये दे रखा है, ये भी कैट है ये भी कैट है, लेकिन आपको तो ये चीज देखो, ये बड़ा वेक्टर किसका निकालना है, ये बड़ा वेक्टर है, किसका बड़ा वेक्टर है, इसका है ना। तो ये आप निकालोगे कैसे, जो आपको कैट फॉर्म दे रखी है उसका ट्रांसपोज कंजुगेट कर लो या डैगर कर लो। अगर आप इसका डैगर करते हो तो ये देखो, अब हम डायरेक्ट लिखेंगे। जब हम इसका डैगर करेंगे तो वन का तो वन ही रहेगा, वन प्लस आइटा का वन माइनस आइटा, और थ्री का क्या आ जाएगा, थ्री। ये निकाल लिया आपने। अब स्केलर प्रोडक्ट कर दो फाई की किसके साथ, साई के साथ। करोगे तो फाई पहले लिख लो, वन वन माइनस आयोटा एंड थ्री, और साई देखो यही लिखना पड़ेगा, टू थ्री फाइव प्लस आयोटा, यही चीज आएगी। यहां से आपको ये देखो, वन की गुना टू के साथ होगी तो टू आ जाएगा, वन माइनस आइटा की गुना थ्री के साथ होगी तो प्लस वन माइनस आइटा की मल्टीप्लाई थ्री के साथ, प्लस थ्री की मल्टीप्लाई किसके साथ, फाइव प्लस आयोटा के साथ, यही होगा। अब इसके बाद देखिए, टू प्लस थ्री माइनस थ्री आयोटा प्लस पाँच दिए 15 प्लस का थ्री आयोटा, तो ये देखो कितना हो जाएगा। अब तीन और दो पाँच, पाँच और 15 20, 20 माइनस का देखो तीन आइटा और तीन आइटा, ये तो कट ही जाएंगे। इसका मतलब आपको ये पता लग गया, ये तो कितना आ जाएगा, प्लस जीरो आइटा, मतलब कितना आंसर आ जाएगा, 20 आंसर आ जाएगा। कोई प्रॉब्लम? देखो, इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी, इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी, और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ होगी। तो जो चीज़ कैंसिल आउट हो सकती है उसको आप कैंसिल आउट कर दोगे, तो आपका आंसर आ गया 20। तो इस तरीके से आप निकाल लोगे। तो आपका जो पूछा गया था स्केलर प्रोडक्ट फाई की विद साई के साथ, कितना आंसर आ गया, 20 आंसर आ गया आपका। कोई प्रॉब्लम? अब देखो थर्ड क्वेश्चन क्या है। आपको फाई भी दे रखा है और साई भी दे रखा है। साई ये रहा, फाई ये रहा, कैट वेक्टर दे रखे हैं दोनों। आपको स्केलर प्रोडक्ट ये निकालनी है। अगर आप ये स्केलर प्रोडक्ट निकाल रहे हो तो आपको क्या पता लगेगा, फाई की क्या निकालनी पड़ेगी, बड़ा वेक्टर निकालना पड़ेगा। ये क्या होगा, जो फाई है उसका क्या कर दोगे, डेगर कर दोगे। डेगर करोगे तो इसका डेगर क्या होगा, टू का तो टू ही आएगा, थ्री का थ्री, और वन माइनस आइटा हो जाएगा, इसका वन प्लस आइटा का वन माइनस आइटा हो जाएगा ना। अब आपको क्या करना है, अब आपको जो फाई है उसकी स्केलर प्रोडक्ट करोगे साई के साथ, टू थ्री वन माइनस आइटा। देखो साई क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है थ्री प्लस आइटा, टू एंड फाइव। अब करो इसकी स्केलर प्रोडक्ट, टू की प्रोडक्ट थ्री प्लस आइटा के साथ करोगे तो तीन दूनी छः प्लस टू आइटा, तीन की गुणा दो के साथ प्लस का तीन दूनी छः, इसकी गुणा ऐसे प्लस का पाँच माइनस का पाँच आइटा, यही आएगा। तो छः और छः 12, 12 और पाँच 17, माइनस का तीन आइटा, ये आ जाएगा। तो ये आ गया आपका फाई की साई के साथ स्केलर प्रोडक्ट। ये याद हो गया, 17 माइनस तीन आइटा आ जाएगा। अगले में पूछ रहा है साई की किसके साथ बतानी है, फाई के साथ। अब ये कैसे बताओगे आप, इसको बताने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले तो साई निकालना पड़ेगा ना, का बड़ा निकालना पड़ेगा। बड़ा कैसे निकालोगे, देखो ये है, इसका निकालोगे तो तीन माइनस आइटा, और दो का तो दो ही रहेगा, पाँच का पाँच रहेगा, तो दो और पाँच। अब आप क्या करोगे, साई की स्केलर प्रोडक्ट फाई के साथ करोगे,
तो अब क्या करोगे आप, पहले तो बड़ा वेक्टर लिखोगे साई का 3 माइनस आइटा 2 एंड 5। अब इसका करोगे तो 5 लिखोगे, 5 कितना है 2 3 1 प्लस आयोटा, तो रख दो 2 3 1 प्लस आयोटा रख दिया आपने। अब इसके बाद इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करोगे, 3 दूनी 6 माइनस का 2 आयोटा, 3 दूनी 6 प्लस का 5 प्लस का 5 आयोटा, तो 6 दूनी 12 और 5 17, 17 प्लस का 3 आयोटा। तो ये साई का फाई के साथ आ गया। अब आप इन दोनों इक्वेशन को एक बार देख लो, इनसे आपको ये नहीं दिख रहा कि साई का फाई के साथ किसके बराबर होता है, साई का फाई के साथ आपने जो निकाला है उसका ट्रांसपोज कंजुगेट। ठीक है, इसका ट्रांसपोज कंजुगेट यही आता है। तो इसका मतलब आप एक प्रॉपर्टी सीख गए। क्या प्रॉपर्टी सीख गए कि अगर आप फाई का साई के साथ निकाल रहे हो तो ये किसके बराबर होगा। अगर आपको साई का फाई के साथ पता है तो उसका क्या कर दो, ट्रांसपोज कंजुगेट कर दो। इतनी बड़ी रामायण करने की जरूरत नहीं थी, आपको ये निकल गया। और ये पूछ रहा है ना, ये पता है ये पूछ रहा है तो ट्रांसपोज कंजुगेट कर दो डायरेक्ट। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चंस। ये प्रॉपर्टी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन आपको, कैट ऑफ साई दिया है, कैट ऑफ फाई दिया हुआ है। आपको स्केलर प्रोडक्ट निकालनी है साई की फाई के साथ। और फिर ये तो हमें पता ही है, इसका तो हमें पता ही है क्या होगा, साई की ऊपर वाला जो फाई निकाला है ना, इसका हम कॉम्प्लेक्स कंजुगेट कर देंगे, आपका काम हो जाएगा। मतलब इसको डिटेल में तो नहीं निकालने की जरूरत ना, कंडीशन हमें पता है, अप्लाई करेंगे। अब हमारा मेन काम है साई निकालना, बरा ऑफ साई, ये निकालेंगे। तो देखो आइटा के साथ जो है -3 है तो +3 आइटा हो जाएगा, 2 प्लस आइटा 2 माइनस आइटा हो जाएगा, और 4 का तो 4 रहेगा। ठीक है, ये आपको निकालना आना चाहिए, कैट वेक्टर को बड़ा वेक्टर में कन्वर्ट करना। -3 आइटा है, आइटा के साथ जो होता है उसका प्लस हो तो माइनस कर दो, माइनस हो तो प्लस कर दो, मतलब कॉम्प्लेक्स कंजुगेट इन एलिमेंट का होता है। कॉलम मैट्रिक्स है तो रो हो जाएगी, रो है तो कॉलम मैट्रिक्स हो जाएगी। अब देखिए, अब आपको साई का फाई के साथ स्केलर प्रोडक्ट करना है, तो करिए। आप कैसे करोगे इस चीज को, पहले लिखोगे 3 आइटा 2 माइनस आइटा एंड 4, और साई क्या है 2 माइनस का आयोटा 2 माइनस 3 आयोटा। इसका करोगे तो कितना हो जाएगा बताओगे, 3 आइटा की 2 के साथ 3 दूनी 6 आइटा, 2 प्लस का 2 माइनस आइटा की मल्टीप्लाई किससे करोगे, माइनस आइटा से करोगे, सही बात है। फिर क्या करोगे, 4 की मल्टीप्लाई करोगे 2 माइनस 3 आइटा के साथ। अब देखो 3 दूनी 6 आइटा, माइनस आइटा की गुणा 2 के साथ तो माइनस का 2 आइटा, माइनस माइनस प्लस, प्लस का क्या हो जाएगा आइटा स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 4 दूनी 8 माइनस 4 तो ये 12 आइटा हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करोगे 6 आइटा माइनस का 2 आइटा, आइटा स्क्वायर -1 होता है, प्लस का 8 माइनस का 12 आइटा, तो 6 आइटा माइनस के 2 और माइनस के, देखो 6 आइटा और माइनस का 2 आइटा और माइनस के 12 आइटा, माइनस के 14, तो ये माइनस के कितने रह जाएंगे 8 आइटा रह जाएंगे आपके। ठीक है, कैसे रह जाएंगे, 12 और 2 14, 14 में से 6 गए 8 रह गए, नहीं 14 में से 6 गए, हाँ ठीक है, 12 और 2 14, 14 में से 6 गए 8 रह गए। और ये देखो प्लस का क्या रह जाएगा 8 माइनस 1 तो 7 रह जाएगा, तो मतलब 7 माइनस 8 आइटा आ गया ये। तो क्या आ गया 7 माइनस 8 आइटा। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया 7 माइनस 8 आइटा, मतलब साई का फाई के साथ स्केलर प्रोडक्ट क्या आ गया 7 माइनस 8 आयोटा। अब अगर आपको फाई का साई के साथ पूछे तो आप क्या करोगे, जो साई का फाई के साथ आया था उसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट कर दो। इसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट क्या आ जाएगा 7 प्लस 8 आइटा आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप कर सकते हो। अब देखो हमारा फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, आपको साई गिवन है, फाई गिवन है, कैट वेक्टर की फॉर्म में गिवन है। आपको क्या निकालना है साई स्टार और फाई स्टार, मतलब कॉम्प्लेक्स कंजुगेट निकालना है। मतलब ट्रांसपोज की बात नहीं होगी, कॉम्प्लेक्स कंजुगेट करोगे तो क्या होगा, साई का कॉम्प्लेक्स कंजुगेट मतलब 5 आइटा
टू एंड माइनस आयोटा का कॉम्प्लेक्स कंजुगेट कर दो। कॉम्प्लेक्स कंजुगेट करोगे तो 5 आयोटा का तो माइनस 5 आयोटा आ जाएगा, 2 का 2 रहेगा, माइनस आयोटा का प्लस आयोटा हो जाएगा। तो ये आपका हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। अब अगर आपको 5 का कॉम्प्लेक्स कंजुगेट पूछ रहा है ये, तो आप क्या करोगे, तब आप क्या करोगे, 5 आइटा 2 और माइनस 5 ये तो अलग चीज़ थी, इसका करोगे आप 3 8 आइटा माइनस 9 आइटा का कॉम्प्लेक्स कंजुगेट। तो 3 का तो 3 आएगा, 8 आइटा का माइनस 8 आइटा हो जाएगा, 9 माइनस 9 आइटा का 9 आयोटा हो जाएगा। तो ये आपने कर लिया। तो कॉम्प्लेक्स कंजुगेट देखो इसका निकालना था, तब एलिमेंट का कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ले लिया, जब इसका करोगे तो इसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ले लो। अब सेकंड पार्ट में आपसे क्या पूछ सकता है वो, कि बड़ा वेक्टर ऑफ साई निकालिए और फाई का भी बड़ा वेक्टर निकालिए। अब बड़ा वेक्टर कैसे निकालते हैं, देखो साई का जब तुम बड़ा वेक्टर निकालोगे साई का, तो क्या होगा, जो कैट वेक्टर दे रखा है उसका डैगर करना होता है। डैगर का मतलब इनका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट भी कर दो एलिमेंट का और साथ में ये कर लीजिए। तो ये जो है इसको आप किस फॉर्म में लिख दोगे, रो फॉर्म में लिख दोगे। जैसे बड़ा वेक्टर ऑफ फाई निकालना है तो फाई का क्या कर लोगे, डैगर ले लोगे, और इसका करोगे तो 3 माइनस 8 आयोटा एंड 9 आयोटा, यही हो जाएगा। अरे कॉम्प्लेक्स कंजुगेट तो कर ही लिया था, इसका ट्रांसपोज ही करना बाकी था, वो हमने कर लिया। तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। देखो नेक्स्ट वो आपसे क्या पूछ सकता था कि स्केलर प्रोडक्ट साई की फाई के साथ पूछ सकता था। आपको साई भी पता है, साई कितना है, माइनस 5 आयोटा 2 एंड आयोटा है, और फाई आपको कितना पता है, फाई का आपको पता ही है 3 8 आयोटा माइनस का 9 आयोटा। अब स्केलर प्रोडक्ट निकालनी है तो साई की फाई के साथ करोगे तो कौन से को पहला लिखोगे, साई को, माइनस 5 आयोटा 2 एंड आयोटा, इसको करोगे 3 8 आयोटा माइनस 9 आयोटा। तो करिए इनकी, तो क्या होगा, माइनस 5 आयोटा 3 के माइनस का 15 आयोटा हो जाएगा। इसकी गुना इससे करोगे 8 दूनी 16 आयोटा, इसकी गुना इससे करोगे माइनस का 9 आयोटा स्क्वायर कितना होता है, -1। अरे सीधा कर लो, अब आयोटा आयोटा क्या हो गया, आयोटा स्क्वायर -1 होता है और -9, तो ये कितना बच गया, आयोटा बच गया, माइनस के 9 और प्लस माइनस का 1 तो प्लस का क्या हो गया 9 हो गया। तो ये कितना आ गया 9 प्लस आयोटा। तो आपको साई की फाई के साथ जो स्केलर प्रोडक्ट है वो कितनी आ गई, 9 प्लस आयोटा। अगर आपको कह दे साई की फाई की साई के साथ पूछ ले तो आपने जो अभी इसकी निकाली थी उसका क्या कर लेना है, कॉम्प्लेक्स कंजुगेट। तो ये कितना आ जाएगा 9 माइनस आयोटा। तो फाई की साई के साथ कितना ही आ जाएगी 9 माइनस आयोटा। तो इस तरीके से आपको करना आना चाहिए। अब देखो आगे वो आपसे क्या पूछ सकता है कि जो आपको साई कैट दे रखा था, फाई कैट दे रखा था, वो नॉर्मलाइज है या नहीं है। तो ये चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, साई की साई के साथ चेक करते हैं। अगर वो 1 आती है तो वो क्या होगा, नॉर्मलाइज्ड होगा, और अगर नॉट इक्वल टू 1 आती है तो नॉट नॉर्मलाइज्ड होगा। अब हमें ये चीज़ चेक करनी पड़ेगी ना, साई के साथ ही चेक करनी पड़ेगी भाई इसकी वैल्यू कितनी आती है स्केलर प्रोडक्ट। अब देखो हमें साई कितना दिया हुआ था, 5 आयोटा 2 एंड माइनस आयोटा, और इसका अगर हम इसका बड़ा निकालते हैं तो कितना आएगा, -5 आयोटा 2 एंड आयोटा, यही आएगा। अब इसका साई का साई के साथ करोगे तो पहले तो बड़ा वेक्टर लिखना पड़ेगा, -5 आयोटा 2 एंड आयोटा, फिर ये लिखोगे 5 आयोटा 2 माइनस आयोटा, ये कितना आएगा बताओ। अब -5 आयोटा की माइनस का 25, आयोटा स्क्वेयर क्या हो जाएगा -1, 2 की 2 के साथ प्लस का 4, और माइनस आयोटा स्क्वेयर क्या होता है -1, तो ये +1 हो जाएगा। तो ये 25 और 4 29 और 31। तो इसका मतलब साई की साई के साथ क्या नहीं है, 1 के बराबर नहीं है। तो इसका मतलब इट इज नॉट नॉर्मलाइज्ड, ये आपका नॉर्मलाइज्ड नहीं है। अगर आपका नॉर्मलाइज नहीं है तो फॉर मैक इट नॉर्मलाइज्ड, अगर आप इसको नॉर्मलाइज्ड बनाना चाहते हो
तो आप क्या करोगे, साई को एक नंबर ए से गुणा कर देते हो 5 आइटा 2 माइनस आइटा। अगर आप इसको मल्टीप्लाई ए से कर रहे हो तो आप क्या कहोगे, अब हमारा मेन टास्क क्या है, ए निकालना। मतलब आपने कह दिया भाई हमने तो ए से गुणा करनी है, और आप इसके साथ ज़बरदस्ती करोगे। अब कहोगे भाई तेरा जो है ना खुद के साथ कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए स्केलर प्रोडक्ट, ठीक है। और हमने क्या पढ़ा था, हमने ये पढ़ा था कि साई के साथ 1 आना चाहिए अगर वो नॉर्मलाइज है तो। और हमें ये पता है ए की वैल्यू कितनी पड़ी थी 1 बाय, अगर ये साई ये हो हाइगन कैट ए बी सी, तब हमने क्या पता है ए के मोड का स्क्वायर बी के मोड का स्क्वायर प्लस सी के मोड के स्क्वायर से क्या कर देंगे, रूट से डिवाइड कर देंगे, तब आपका ए आ जाएगा। तो ए कितना आएगा 1 बाय अंडर द रूट। अब ये साई कितना था आपका पता हो तो आपको 5 आइटा 2 एंड माइनस का आइटा, यही चल रहा है 5 आइटा 2। अब देखो 5 आइटा के मोड का स्क्वायर प्लस 2 के मोड का स्क्वायर, और ये क्या है माइनस आयोटा के मोड का स्क्वायर। तो 1 बाय अंडर द रूट 5 आइटा, 5 आइटा का मोड करोगे तो 5 आएगा, और 5 का स्क्वायर कितना आएगा 25, 2 का स्क्वायर 4, माइनस आइटा का मोड करोगे तो कितना आएगा 1। देखो माइनस आइटा का मोड करोगे तो कितना आएगा 1 आएगा ना। कैसे पता चला, ए प्लस आइटा बी का मोड क्या होता है अंडर द रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। यहाँ पर चलोगे तो माइनस आइटा का कितना आ जाएगा, ए तो यहाँ पर कितना है, रियल पार्ट तो 0 है और इमेजिनरी पार्ट क्या है -1 का स्क्वायर, तो आंसर कितना आ जाएगा यहाँ से 1 आ जाएगा। -1 का स्क्वायर 1 और 1 + 0 1, 1 का रूट 1, तो ये 1 का स्क्वायर 1, तो ये 1 बाय अंडर द रूट 30 हो जाएगा। इसका मतलब जो नॉर्मलाइज स्टेट होगी वो कितना आ जाएगी 1 बाय रूट 30 इंटू में ये क्या था 5 आइटा 2 एंड माइनस का आयोटा, ये था, ये आपकी नॉर्मलाइज स्टेट हो गई। तो आप सीधा ही समझ जाओ कि आप साई इंटू साई तो निकालोगे ही हर बार, साई इंटू साई इस बार कितना आया था 30 आया था, ये इक्वल टू 1 नहीं है तो नॉर्मलाइज नहीं है, अगर 1 होता तो ये नॉर्मलाइज होता 1, इसका रूट करके सीधा डिवाइड में लिख दो, यही तो है 1 बाय रूट 30 5 आइटा 2 माइनस है। मतलब सीधा करिए, इतना ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है। अब सीधा समझ जाइए कि साई का साई के साथ स्केलर प्रोडक्ट जो आता है वो इसके नीचे रूट में आ जाता है, 1 बाय इस वैल्यू को रूट में कर दीजिए, ठीक है। जैसे आप सेकंड करेंगे, जो आपसे पूछ रहा था वो क्या पूछ रहा था कि जो तुम्हारा फाई है वो नॉर्मलाइज है या नहीं है, ये देखना था। तो सबसे पहले आप फाई के साथ स्केलर प्रोडक्ट निकाल लेते हैं कितनी होगी। अब आपको फाई कैट वेक्टर कितना दे रखा था, फाई कैट आपको दिया हुआ था 3 और 8 आइटा माइनस का 9 आइटा, यही दिया हुआ था। तो इसका बड़ा वेक्टर निकालोगे तो क्या आएगा 3 - 8 आइटा एंड 9 आइटा आएगा। और जब इसकी स्केलर प्रोडक्ट करोगे खुद के साथ तो कितना आएगा, पहले तो बड़ा वेक्टर लिखोगे 3 - 8 आइटा 9 आइटा, 3 8 आइटा माइनस 9 आइटा, यही चीज़ आएगी। अब करोगे 3 की मल्टीप्लाई 3 के साथ 9 माइनस 8 की 8 के साथ माइनस का 8 8 64, आइटा स्क्वायर क्या होता है -1, माइनस का 81 निम्न 81 आइटा स्क्वायर क्या हो जाएगा -1, तो ये 9 प्लस का 64 प्लस का 81 यही आएगा। और ये फिर किसके बराबर हो जाएगा आपका, देखो 81 और 9 90, तो ये 154 के बराबर हो जाएगा। तो 154 के बराबर है तो इसकी खुद के साथ स्केलर प्रोडक्ट इक्वल टू 1 नहीं है, तो इट इज नॉट नॉर्मलाइज्ड, ये नॉर्मलाइज्ड नहीं है। अगर आप इसको टू मेक इट नॉर्मलाइज, अगर आप इसको नॉर्मलाइज बनाना चाहते हो तो आपको पता है कि जो फाई है उसको क्या लिखेंगे, ए से मल्टीप्लाई कर देंगे 3 8 आइटा माइनस 9 आइटा, और ए की वैल्यू हमें पता है डायरेक्ट कर लो, ये जो वैल्यू है इसका 1 बाय करके और रूट में लिख दो इसको, यही चीज़ आएगी। इसका मतलब ये कितना आ जाएगा 1 बाय अंडर द रूट 154 3 8 आइटा माइनस का 9 आइटा। तो इस तरीके से आप इजी वे में कर सकते हो उसको नॉर्मलाइज्ड।
अब देखो वो नेक्स्ट क्या पूछ सकता था आपसे कि फाई और साई ऑर्थोगोनल है या नहीं है। हमें ये पता है ऑर्थोगोनल होता है तो इन दोनों की स्केलर प्रोडक्ट कितनी चाहिए, 0 चाहिए फॉर ऑर्थोगोनल। अब आप ये मत करिए कि फाई की साई के साथ ही निकालनी, आप साई की फाई के साथ भी कह सकते हो कि कितनी आनी चाहिए, 0 आनी चाहिए फॉर ऑर्थोगोनल। अब आपने थोड़ी देर पहले तो निकाला था फाई की साई के साथ किसके इक्वल आई थी, फाई की साई के साथ 7 + 8 आइटा आया था, और साई की फाई के साथ कितना आया था, 7 - 8 आइटा। तो ये इक्वल टू 0 नहीं है, इक्वल टू 0 नहीं है तो इसका मतलब कह दीजिए कि ये नॉट ऑर्थोगोनल है। नॉट ऑर्थोगोनल मतलब ये एक दूसरे के ऑर्थोगोनल नहीं है। तो आपको इस तरीके से चेक करना होता है। ये सभी एक क्वेश्चन के ही पार्ट चल रहे थे और वो क्वेश्चन था आपका 4th क्वेश्चन, जिसके हम ये सब पार्ट कर रहे थे। अब देखो आपका 5th क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपको साई 1 ये दिया हुआ है 2 आइटा φ1 + φ2 + a φ3 + 4 φ4, और साई 2 क्या है 3 φ1 - आइटा φ2 + 5 φ3 - φ4। आपसे कह रहा है ए कोई कांस्टेंट है, इस ए की वैल्यू बता दो कोई। अगर मैं ये कह दूं ये दोनों एक दूसरे के क्या है, ऑर्थोगोनल, इसकी वैल्यू बता दो कोई जब ये एक दूसरे के ऑर्थोगोनल हो। तो कैसे बताओगे, आपको तो ये पता है अगर ये एक दूसरे के ऑर्थोगोनल है तो इनकी दोनों की स्केलर प्रोडक्ट कितनी आएगी, 0 आएगी। इसका मतलब मैं क्या करूँगा, साई 1 तो निकाल ही लेता हूँ। अगर मैं देखो साई 1 का बड़ा निकालूंगा तो बड़ा निकालने का तो एक ही तरीका था, साई 1 का क्या कर लूँ, डैगर कर लूँ। डैगर कैसे करूँगा, देखो इनका जो नंबर होते हैं ना इनका तो कॉम्प्लेक्स कंजुगेट हो जाता है -2 आइटा, और कैट बरा में चला जाएगा। ये देखो प्लस का क्या हो जाएगा φ2, और प्लस का ए का क्या हो जाएगा, ए का स्टार हो जाएगा ना। ए कोई कांस्टेंट है तो आपने ए का क्या नाम दे दिया, अगर रियल होगा तो ए आ जाएगा, कॉम्प्लेक्स होगा तो ए का स्टार। तो ये φ3 प्लस का 4 φ4, ये φ4, ये बड़ा फॉर्म लिखनी पड़ेगी आपको φ4 के लिए, ठीक है। तो आपने इसका क्या निकाल लिया, साई 1 का बड़ा फॉर्म निकाल ली। अब आप क्या करोगे, साई 1 की साई 2 के साथ स्केलर प्रोडक्ट कितनी कर दोगे, 0। तो पहले -2 आइटा साई 1 प्लस का φ2 प्लस का ए का कॉम्प्लेक्स कंजुगेट φ3 + 4 φ4, यही चीज़ आएगी। सॉरी ये इस तरीके से करना पड़ेगा आपको, ठीक है, कैट बड़ा फॉर्म लिखनी पड़ेगी। और ये क्या है, कैट वेक्टर 3 × में φ1 - आइटा × में φ2 + 5 × में φ3 प्लस -φ4, यही चीज़ आएगी। अब देखो जब ये, अब आपको ये पता है, अब देखो तुम्हें क्या दिया है, ऑर्थोनॉर्मल कैट्स दे रखी है φ1 φ2 φ3, मतलब φ1 का φ1 के साथ ही प्रोडक्ट 1 आएगा, अदर के साथ 0 आ जाएगा। मतलब सीधा ही कह दो -2 आइटा की गुणा किसके साथ होगी, 3 के साथ होगी, इसकी इसके साथ 1 आएगी तो यही बच जाएगा, अदर के साथ 0 होगी। इसकी किसके साथ होगी, आइटा बचेगा, इसकी इसके साथ तो क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ए स्टार, और यहाँ पर क्या है 5 है, प्लस का ए स्टार, ए का कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ही है ना यहाँ पर। अब ये क्या हो जाएगा φ3। अब φ3 आपको क्या करना पड़ेगा, बताओ अब थोड़ा सा, φ3 का φ3 के साथ ये 5 आ जाएगा यहाँ पर। अब 4 का ये माइनस का क्या हो जाएगा 4, और इक्वल टू किसके करना पड़ेगा, 0 के। माइनस का 3 दूनी 6 आइटा आइटा + 5 ए स्टार का 4 = 0, यही चीज़ आएगी। अब इसके बाद देखो ये माइनस का क्या आ जाएगा 7 आइटा, और माइनस का 4 प्लस का 5 ए स्टार = क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब इसके बाद देखिए 5 ए स्टार किसके इक्वल आ जाएगा, 7 आइटा -4। देखो ये
इस तरफ आएगा तो +4 हो जाएगा। अब ए स्टार किसके बराबर आ जाएगा, 7 आइटा +4/5। अब आपको क्या पूछ रहा था, अब ए स्टार आया है, आपको ये पूछ क्या रहा था, ए पूछ रहा था ना, ए स्टार तो नहीं पूछ रहा था। तो ए स्टार कितना आया है, 7 आइटा +4/5। अब आपको ए पता है, ए का स्टार का अगर फिर दोबारा से तुम स्टार कर लोगे तो वापस क्या आ जाएगा, ए ही आ जाएगा। इसका मतलब 7 आइटा +4/5 का दोबारा से क्या कर दो, स्टार कर दो, जिससे तुम्हें ए मिल जाए। तो ए कितना आ जाएगा, 7 आइटा -4/5। तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया, 7 आइटा -4/5। इस तरीके से आप क्वेश्चन को कंप्लीट करोगे। अब देखो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आपको psi1 गिवन है, psi2 गिवन है, और बी पूछ रहा है कि ये दोनों एक दूसरे के ऑर्थोगोनल हो, और ये ऑर्थो नॉर्मल कैट्स दे रखी है, psi1 psi2 सॉरी phi1 phi2 phi3 ऑर्थो नॉर्मल कैट्स दे रखी है। अब ऐसे क्वेश्चन का तो एक ही तरीका है ना कि आप क्या करो, psi1 की psi2 के साथ स्केलर प्रोडक्ट कितना कर दो, 0 के बराबर। अब आप कहोगे सर हम तो psi1 का बड़ा निकाल रहे हैं, तो निकाल लो, इनके साथ जो है अगर रियल है तो एज इट इज कर दो, और कॉम्प्लेक्स है तो उनका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ले लो, कैट है तो बड़ा कर दो। इसका तो बड़ा डायरेक्ट आ जाएगा phi1, इसका -4 आइटा हो जाएगा phi2, और प्लस का 5 क्या हो जाएगा phi3, यही चीज़ आएगी। ये देखो थोड़ा सा आप इसको बड़ा बना लेना अच्छे तरीके से, ठीक है। अब देखिए आगे क्या करोगे, psi1 की psi2 के साथ स्केलर प्रोडक्ट कितना करोगे, 0। तो पहले क्या लिखोगे आप, phi1 -4 आइटा phi2 प्लस का 5 phi3, और इसकी स्केलर प्रोडक्ट phi2 कितना दे रखा है, b phi1 प्लस का 4 phi2 -3 आइटा phi3, यही चीज़ करोगे। अब देखो phi1 के साथ 1 आएगी तो b की वैल्यू 1 के साथ करोगे तो b आ जाएगा, माइनस का 4 चौक 16 आइटा हो जाएगा, 5 की माइनस के 15 आइटा हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको आप कितना करोगे, 0 करोगे। तो ये b कितना आ जाएगा, 31 आयोटा। तो आपने b निकाल दिया, पहले b कंजुगेट इसलिए आया था तो कि इसका कंजुगेट करने पर यहाँ पर a का स्टार बन रहा था वहाँ पर, तो यहाँ पर हमारा b आ गया डायरेक्ट। कोई प्रॉब्लम, तो आपने ये वैल्यू बता दी कि इतनी वैल्यू होगी तो ये दोनों स्टेट क्या होगी, आपकी ऑर्थोगोनल होगी, ठीक है। ये था आपका 6th क्वेश्चन। अब देखो आपका 7th क्वेश्चन क्या है, अल्फ़ा पूछ रहा है ये वाला, और यहाँ पे भी अल्फ़ा, ये कितना हो कि ये दोनों ऑर्थोगोनल होने चाहिए, साई और जाई कैट्स दो दे रखे हैं ना आपको। तो आपको तो ये पता है कि साई का स्केलर प्रोडक्ट जाई के साथ कितना होना चाहिए, 0। फॉर ऑर्थोगोनल की यही कंडीशन होती है। तो मैं साई का बड़ा वेक्टर निकालूंगा तो अल्फ़ा का तो स्टार हो जाएगा, इनटू में क्या हो जाएगा phi1 प्लस 5 इंटू में phi2, यही चीज़ आएगी। और इसका अगर मैं साई का स्केलर प्रोडक्ट जाई के साथ करता हूँ तो कितना आएगा, अल्फ़ा स्टार phi1 प्लस 5 इंटू में phi2। ये तो मेरा बड़ा वेक्टर लिखा गया है, साई जाई कितना दे रखा है, 3 अल्फ़ा phi1 -4 इंटू में phi2, यही चीज़ दे रखी है। अब मैं क्या करूँगा, psi1 के साथ करूँगा तो 3 अल्फ़ा स्टार इंटू अल्फ़ा स्टार क्या हो जाएगा, अल्फ़ा का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि अल्फ़ा एक कांस्टेंट है, अल्फ़ा क्या है, एक कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट है तो अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा स्टार, अल्फ़ा का क्या हो जाएगा, स्क्वायर, और माइनस का 5 चौके 20, ये हो जाएगा। और ये किसके बराबर करना है मेरे को, 3 अल्फ़ा स्क्वायर -20 किसके बराबर करना है, 0 के। तो 3 अल्फ़ा स्क्वायर कितना आ जाएगा, 20। तो अल्फ़ा स्क्वायर क्या आ जाएगा, 20/3। तो अल्फ़ा कितना आ जाएगा, ±√20/3। तो आपका ये आंसर आ गया कि अल्फ़ा की वैल्यू अगर ±√20/3 होगी तो आप ये समझ जाइए कि वो दोनों की दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के ऑर्थोगोनल होंगे। अब फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, आपको ये चेक करना है कि ये जो स्टेट दे रखी है किसी भी सिस्टम की, ये नॉर्मलाइज है या नहीं है। तो नॉर्मलाइज है या नहीं है उसके लिए साई का साई के साथ कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। या फिर ये भी डायरेक्ट भी कर सकते हैं, अगर phi1 phi2 phi3 यहाँ पर क्या है, phi1 phi2 एंड phi3 आर ऑर्थो
नॉर्मल कैट्स है आपके पास, अगर ये ऑर्थो नॉर्मल कैट्स है ना, तो आप एक तो तरीका होता है डायरेक्ट भी कर सकते हो, इसके C1 के मोड का स्क्वायर प्लस C2 के मोड का स्क्वायर प्लस C3 के मोड का स्क्वायर। अगर 1 आता है तो आप कह दोगे ये इक्वल टू 1 आता है, ये देखो साई इक्वल टू क्या लिखोगे, C1 φ1 प्लस C2 φ2 प्लस C3 φ3। ठीक है, अब ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है। अगर आप इसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट लोगे तभी भी क्या करोगे, यही चीज़ आएगी। देखो करके देखते हैं, इसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट लोगे तो क्या आएगा, C1 का कंजुगेट सॉरी कॉम्प्लेक्स कंजुगेट और φ1 प्लस C2 का कॉम्प्लेक्स कंजुगेट φ2 प्लस C3 का कॉम्प्लेक्स कंजुगेट φ3, यही आएगा। और साई का साई के साथ कितना आ जाएगा, इसके साथ करोगे तो C1 का कॉम्प्लेक्स कंजुगेट C1, इसकी इसके साथ ही होएगी, इसकी इसके साथ C2 का कॉम्प्लेक्स कंजुगेट C2 प्लस C3 का कॉम्प्लेक्स कंजुगेट C3। तो ये क्या बन गया, C1 के मोड का स्क्वायर, ये क्या बन गया C2 के मोड का स्क्वायर, ये क्या बन गया C3, क्योंकि इसकी इसके साथ ही प्रोडक्ट होगी, सिर्फ अदर के साथ तो जीरो हो जाएगी। और अगर ये 1 आता है तो कह दो कि वो और नॉर्मलाइज्ड है, अदरवाइज नहीं है। मतलब डायरेक्ट ये याद रखो ना, अगर तुम्हें इस फॉर्म में दे रखा हो हाइगन कैट की फॉर्म में और आपको ये कहे कि ये बताओ ये नॉर्मलाइज है या नहीं, अब देखो आपको ये चेक करना है, अगर इस फॉर्म में दे रखा हो साई1 साई2 और ये तुम्हारी ऑर्थो नॉर्मल कैट हो तो सीधा कह दो कि जो φ1 के साथ जो साथ है, इनके साथ जो कोफिशिएंट है ना, इनके मोड का स्क्वायर करके सम करने पे अगर 1 आता है तो ये कंडीशन होती है, ये तुम्हारी कंडीशन होती है कंडीशंस ऑफ नॉर्मलाइजेशंस की। तो यहाँ से आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पर देखो ये कितना है, √3/3 के मोड का स्क्वायर प्लस 2/3 के मोड का स्क्वायर प्लस √2/3 के मोड का स्क्वायर। देखो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 3/9 प्लस 4/9 प्लस 2/9, तो कितना आएगा ऊपर 9/9, तो कितना आ गया 1। तो इट इज, तो क्या कहोगे आप, इट इज नॉर्मलाइज्ड, ये क्या है आपका नॉर्मलाइज्ड है। तो आपका एक कंसेप्ट क्लियर हुआ कि आप डायरेक्ट बता सकते हो कि कोई जो आपको स्टेट दे रखी है किसी सिस्टम की, अगर वो आपकी कैट फॉर्म में है और ऑर्थो नॉर्मल कैट्स है ये, तो आप सीधा कह दो कि इसके कोफिशिएंट के मोड का स्क्वायर, इसके कोफिशिएंट के मोड का स्क्वायर, इसके कोफिशिएंट के मोड का स्क्वायर करने पे अगर सम करने पे अगर 1 आता है तो कह दो वो नॉर्मलाइज है, अदरवाइज नहीं है। अब तुमसे बी पार्ट में वो क्या पूछ लेता कि प्रोबेबिलिटी बताओ फाइंडिंग द सिस्टम इन एनी वन ऑफ द स्टेट φ1 φ2 φ3। आपको साई कितना दे रखा था, √3/3 φ1 के मोड सॉरी φ1 प्लस 2/3 φ2 प्लस √2/3 φ3, ये दिया हुआ था। इसमें आप क्या कहोगे कि अगर ये, अब आपको पता होना चाहिए अगर आप कोई भी कैलकुलेशन करते हो क्वांटम मैकेनिक्स में तो सबसे पहले उसको नॉर्मलाइज बना लो, ये पहले से दिया है तो कुछ नहीं करना। अब आपको क्या करोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द सिस्टम, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द सिस्टम इन φ1, ठीक है, इसमें पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है कि इसके साथ जो कोफिशिएंट है √3/3, इसके मोड का क्या करना होता है स्क्वायर, तो क्या हो जाएगी 3/9। प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द सिस्टम साई2, तो क्या हो जाएगी 2/3 के मोड का स्क्वायर, इसके साथ जो है उसके मोड का स्क्वायर, तो क्या आ जाएगी 4/9। प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द सिस्टम इन साई3, तो क्या आ जाएगी √2/3 के मोड का स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा ये 2/9। ये तरीका होता है करने का। उससे पहले ये जरूर ध्यान रखना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि इट इज़ नॉर्मलाइज्ड होना चाहिए, अगर नहीं है तो उसको आप नॉर्मलाइज बनाओगे आप पहले, ठीक है। तो इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाते हैं और वो आपको नॉर्मलाइज नहीं देता है और बच्चे 1 मिनट करते हैं इसका स्क्वायर करके, वो ऑप्शन होता है, पहले उसको चेक करो वो नॉर्मलाइज है या नहीं, अगर नॉर्मलाइज नहीं है तो पहले नॉर्मलाइज बनाओ उसको। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे कि आपको साई दे रखा है 1/√3 φ1 प्लस 1 प्लस आइटा बाई √2 φ2, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द स्टेट इन φ1। मतलब इसमें पूछ रहा है, बच्चे क्या करते हैं इसका स्क्वायर करके डायरेक्ट कर देते हैं, लेकिन पहले चेक करो कि इट इज़ नॉर्मलाइज्ड और नॉट, कि ये नॉर्मलाइज्ड है या नहीं है, ये चेक तो करना पड़ेगा। सबसे पहले ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है हमारी। तो φ1 के मोड का स्क्वायर
1/√3 के मोड का स्क्वायर 1 प्लस i/√2 के मोड का स्क्वायर करके देखना क्या आएगा। ये तो 1/3 हो जाएगा और ये देखो √2 का तो बाहर करोगे तो 1 बाई क्या आ जाएगा 2। 1 प्लस आइटा का मोड करोगे तो क्या आ जाएगा √2 आ जाएगा। √2 का स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो 1/3 प्लस 1 तो क्या आ जाएगा 4/3, जो किसके बराबर नहीं है 1 के बराबर नहीं है। अगर 1 के बराबर नहीं है तो इट इज़ नॉट नॉर्मलाइज्ड। अब कर लो और ऑप्शन में आपको 1/3 जरूर मिलेगा, तो आप डायरेक्ट कट क्लिक कराओगे और आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। लेकिन ये नॉर्मलाइज ही नहीं है ना, पहले इसको नॉर्मलाइज बनाएंगे। फर्स्ट मेक इट नॉर्मलाइज, पहले आपको नॉर्मलाइज बनाना ही होगा। तो बनाओगे तो क्या करोगे, साई को किससे गुणा कर दोगे, किसी नंबर ए से गुणा कर दोगे। 1/√3 φ1 प्लस 1 प्लस i/√2 φ2, यही चीज़ है। अब आप कैसे करोगे, देखो अब इसको करोगे तो ये देखो अगर ये नॉर्मलाइज है तो ये a आएगा, तो a/√3 के मोड का स्क्वायर प्लस a इंटू में 1 प्लस i/√2 के मोड का स्क्वायर इक्वल टू क्या कह दोगे 1। ये मैंने कह दिया ज़बरदस्ती, क्योंकि मैं इसको नॉर्मलाइज करना चाहता हूँ और a की वैल्यू निकालना चाहता हूँ। अब क्या आएगा a² a के मोड का स्क्वायर बाय 3 प्लस a के मोड का स्क्वायर तो आएगा ही आएगा, और यहाँ से कितना आ जाएगा ये 2 और ये कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, इक्वल टू क्या है 1, क्योंकि देखो √2 का 2 और ये तो पहले वाले केस चल रहा है। तो a का मोड का स्क्वायर इंटू 4/3 इक्वल टू आएगा 1। तो a कितना, a के मोड का स्क्वायर कितना आ जाएगा यहाँ से 3/4, तो a कितना आ जाएगा √3/4। तो इसका मतलब ये कितना आ जाएगा √3/2 आ जाएगा। ठीक है, तो a कितना आ गया आपका √3/2 आ गया। जब आप a की वैल्यू यहाँ पर ये रख दोगे तब ये क्या हो जाएगा नॉर्मलाइज। तो मतलब समझ जाइए कि ये 4/3 था, 4/3 था, इसका उल्टा करके रूट करके गुणा कर दो। मतलब आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, अगर आप साई निकालोगे तो a की वैल्यू कितनी रखोगे √3/2 रखोगे ना। तो आपने a की वैल्यू √3/2 रख दिया, और ये कितना था यहाँ पर 1/√3 φ1 प्लस 1 प्लस i/√2 φ2, यही था आपका। तो यही चीज़ आपने a की जगह ये रखा है, और पहले जो वैल्यू आई थी वो क्या आई थी, पहले जो वैल्यू आई थी वो 4/3 आई थी। इसका क्या कर लो, रूट कर लो। रूट करोगे क्या आ जाएगा 2/√3, इसका उल्टा करके गुणा कर दो, इसका अपोजिट करके, क्या करके अपोजिट करके मल्टीप्लाई कर दो, काम हो गया आपका। मतलब इतना करने की जरूरत ही नहीं थी ना। आगे वाला ये प्रोग्राम, ये वाला यहाँ से 4/3 पता चला 1 के बराबर नहीं है, तो समझ जाओ इसका उल्टा कर दो 3/4 और फिर रूट कर लो, चाहिए या पहले रूट करके फिर उल्टा करके इसके साथ गुणा कर दो जो आपको स्टेट दी हुई है। ठीक है, मतलब इसका उल्टा करोगे 3/4, उसका रूट करोगे √3/2, तो √3/2 से गुणा कर दो, क्वेश्चन आपका हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आएगा, अब साई कितना आ जाएगा √3 से √3 कट गया 1/2 φ1 प्लस इसका करोगे √3/2 √2 इंटू में 1 प्लस आइटा इंटू में φ2, यही चीज़ आएगी आपकी, इतनी चीज़ आ गई। अब ये नॉर्मलाइज्ड है, इट इज़ नॉर्मलाइज्ड। अब आपको जो कुछ निकालना है निकाल लीजिए। अब आपको चाहिए था प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द सिस्टम, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द सिस्टम इन φ1 में चाहिए था ना। तो आप सीधा कह दो φ1 के कोफिशिएंट क्या है 1/2 के मोड का स्क्वायर, तो कितना आएगा 1/4 आएगा। सही बात है। अगर आपका φ2 में चाहता तो क्या कहते, इस अगर आपको कह दे φ2 में बताओ तो क्या करते आप, √3 का तो 3 हो जाता और 2 का स्क्वायर 4 और √2 का 2 हो जाता, और 1 प्लस आइटा का अगर तुम मोड करते, इसके कोफिशिएंट का क्या करना है आप, सॉरी एक बार रुकिए, ये हम गलत कर रहे हैं। तो क्या करते √3/2 √2 1 प्लस आइटा के मोड का क्या करते स्क्वायर करते, तो ये 3/2 दूनी 4 गुना में क्या आता 2,
और फिर क्या करते हैं आप 1 प्लस आयटा का √2 और √2 का स्क्वायर करते तो 2 आ जाता, 2 से 2 कट जाता और ये कितना आ जाता 3/4। तो मतलब इसमें प्रोबेबिलिटी 3/4 आती। और इसमें देखो ये 3 ये रहा, √3 का स्क्वायर करोगे 3 आएगा, 2 का 4 आएगा, √2 का 2 आएगा। और इसके 1 प्लस आयटा के मोड का स्क्वायर है, मोड कितना होगा √2 का स्क्वायर हो गया, सीधा ये समझ लीजिए। क्योंकि a√1 का स्क्वायर प्लस आयटा के साथ 1 है तो 1 का स्क्वायर, तो ये √2 हो गया जो मैंने यहाँ पे रख दिया। इसको समझिए, आप जरूर कंफ्यूज होगे कि कहाँ से क्या चीज़ होगी। अगर आप आराम से समझोगे तो बहुत अच्छे से समझ आएगा आपको। तो ये था आपका, देखो इन दोनों का सम 1 आ रहा है तो आपका क्वेश्चन सही है। इसमें और इसमें प्रोबेबिलिटी, टोटल प्रोबेबिलिटी का सम कितना होना चाहिए 1 होना, टोटल प्रोबेबिलिटी का सम 1 होना चाहिए। तो 1/4 और 3/4 का 1 आएगा तो आपका क्वेश्चन सही है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको कि आपको साई दे रखा है 1/2 u1 प्लस 1/2 u2। ये नॉर्मलाइज है या नहीं है ये चेक करो। अगर नहीं है तो इसको नॉर्मलाइज बनाओ। और u1 u2 ऑर्थो नॉर्मल कैट है, सही है। ऑर्थो नॉर्मल कैट का मतलब खुद की खुद के साथ तो 1 आएगी, अदर के साथ 0 आएगी, स्केलर प्रोडक्ट। ये तो हम बार बार यही कर रहे हैं। तो देखो साई कितना दे रखा है 1/2 u1 प्लस 1/2 u2, यही चीज़ है। अब देखो इसकी ये ऑर्थोनॉर्मल कैट है तो सीधा कह दो 1/2 के मोड का स्क्वायर प्लस 1/2 के मोड का स्क्वायर कितना आएगा 1/4 प्लस 1/4, तो ये हो जाएगा 2/4। तो ये कितना आ गया 1/2, जो किसके बराबर नहीं है 1 के बराबर नहीं है। तो इसका मतलब इट इज नॉट नॉर्मलाइज्ड, ये नॉर्मलाइज्ड नहीं है। और नहीं है तो आपको इसको टू मेक इट नॉर्मलाइज, टू मेक इट नॉर्मलाइज, अगर आप इसको नॉर्मलाइज बनाना चाहते हो तो क्या करोगे, इस साई को किससे गुणा कर दोगे, ए से गुणा कर दोगे 1/2 u1 प्लस 1/2 u2। अब आप ए मैंने बताया था, ए की वैल्यू कैसे डिसाइड करो, यहाँ से इसका उल्टा कर दो। 1/2 का उल्टा करोगे कितना आ जाएगा 2, और उसका क्या कर दो रूट कर दो। तो यहाँ पे पुट कर दो √2 इंटू 1/2 u1 प्लस 1/2 u2। अगर आप उससे करोगे ना मेथड से तब भी यही आएगा। इसका डायरेक्ट पता है 1/2 आया, इसका उल्टा करो, उल्टा करोगे 2, और देखो उल्टा करो 2 और 2 का फिर रूट ले लो। सबसे पहले इसका उल्टा करिए, उल्टा करके क्या कर लीजिए स्क्वायर रूट, ठीक है, आफ्टर स्क्वायर रूट। ये तुम्हें पता होना चाहिए, पहले उल्टा करिए फिर स्क्वायर रूट ले लीजिए, ठीक है, कोई प्रॉब्लम। अब इसके बाद आप क्या करोगे, यहाँ पर अंदर ले जाओ इसको √2 1/√2 u1 प्लस 1/√2 u2। ये तुम्हारा क्या आ गया साई नॉर्मलाइज फॉर्म आ गई। ये तुम्हारी कैसी फॉर्म आ गई नॉर्मलाइज। तो इस तरीके से आपको आना चाहिए नॉर्मलाइज करना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 11 नंबर कि आपको कोई स्टेट दे रखी है किसी सिस्टम की, ठीक है ना। ये आपकी किसी स्टेट ऑफ अ सिस्टम दिया हुआ है, स्टेट ऑफ अ सिस्टम की। आपसे कह रहा है कि ये नॉर्मलाइज है या नहीं है, पहले तो ये बताओ। तो उसके लिए तो हमारे पास एक ही हथियार है कि 1/√3 के मोड का स्क्वायर, इसके कोफिशेंट 1 प्लस आइटा बाय √3 के मोड का स्क्वायर प्लस आइटा बाय √3 के मोड का स्क्वायर। चेक करो भाई, अगर 1 आता है तो नॉर्मलाइज है, अदरवाइज नहीं है। तो 1/√3 क्या हो जाएगा 1/3, और इसका 1/3 √3 का स्क्वायर, तो और इसका 1 प्लस आइटा का मोड 2 आएगा और उसका क्या हो जाएगा स्क्वायर, और इसका क्या हो जाएगा √3 का तो 1/3 आ जाएगा, और आइटा के साथ 1 है तो 1 का रूट करोगे 1 ही आएगा, और 1 का स्क्वायर करोगे तो ये 1 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। ये यहाँ पर अगर आपका मन करे तो यहाँ पे रूट भी लिख लो चाहिए, ताकि आप समझ जाओ कि कहना क्या चाहता है क्वेश्चन, कि यहाँ पे √1 का स्क्वायर है तो 1/3 प्लस √2 का स्क्वायर 2/3 प्लस ये क्या हो जाएगा 1/3, क्योंकि √1 कितना होता है 1 ही तो होता है ना, ये भी पता होना चाहिए आपको, कभी कभी ये भी याद नहीं रहता। तो ये क्या हो जाएगा 4/3। तो ये तो क्या है इक्वल टू 1 नहीं है, तो इट इज नॉट नॉर्मलाइज, ये नॉर्मलाइज नहीं है। सबसे पहले आप इसको क्या बनाओगे नॉर्मलाइज। तो साई स्टेट क्या लिख दोगे, ए 1/√3 u1 प्लस 1 प्लस आइटा बाय √3 u2 प्लस आइटा बाय √3 u3, यही चीज़ आएगी। और ए की वैल्यू मैं बता चुका हूँ, इसकी जो वैल्यू आई है 4/3 का क्या करो उल्टा कर दो। अगर उल्टा कर दोगे तो क्या आ जाएगा 3/4,
और फिर इसका क्या कर दो, स्क्वायर रूट कर दो। स्क्वायर रूट करोगे तो क्या आ जाएगा, √3/4। इसी से ही यहाँ पर ए की वैल्यू आ गई तुम्हारी, ठीक है ना। यही तुम्हारा क्या आ गया, ए आ गया, ठीक है। तो ए ये आ गया, तो अब ए पुट कर दो। क्या हो जाएगा फिर, साई √3/4 1/√3 u1 प्लस 1 प्लस i/√3 u2 प्लस i/√3 u3, यही चीज़ आएगी। तो √3 से √3 कट जाएगा, तो ये क्या रह जाएगा, 1/4, सॉरी 1/4 का √2 आ जाएगा ना। तो ये रूट इंटू u1 प्लस 1 प्लस i/√3 से √4 रह जाएगा इंटू u2 प्लस i/, ये √4 रह जाएगा इंटू u3, और √4 क्या होता है, 2 होता है। तो 1/2 u1 प्लस, अब क्या कहोगे, 1 प्लस i/2 u2 प्लस i/2 u3, यही चीज़ आ गई। ये तुम्हारा नॉर्मलाइज स्टेट आ गई, यही आ गया तुम्हारा नॉर्मलाइज्ड। अब आपसे कह दे कि अब यही कह देता प्रोबेबिलिटी ऑफ, मतलब ये क्वेश्चन यहाँ लग पूछा था नॉर्मलाइज है या नहीं है, नहीं है तो बना दो, ये क्वेश्चन हुआ कंप्लीट। लेकिन आगे पूछ लेता प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द सिस्टम, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द सिस्टम इन u1 में पूछता तो इसके मोड 1/2 का मोड का स्क्वायर, 1/2 मोड का स्क्वायर 1/4 हो जाता। अगर वे ये u2 में पूछता तो 1 प्लस i/2 का मोड का क्या कर देते, स्क्वायर, तो ये 1/4 तो आ ही जाता। और 1 प्लस i का मोड क्या होता है, √2। अरे ये तो पता होगा आपको, 1 प्लस i का मोड कैसे निकालते हैं, √1 का स्क्वायर प्लस i के साथ 1 का स्क्वायर, तो ये √2 हो जाता। तो √2 का स्क्वायर क्या आता, 2, तो 2/4 कितना हो जाता, 1/2। और अब मैं कह देता कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द सिस्टम इन u3, तो u3 में क्या आता, i/2 का मोड का स्क्वायर, तो ये 1/2 तो बाहर आ जाएगा, और 2 का स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, 4, i के साथ क्या है 1 का अगर रूट करोगे और फिर इसका स्क्वायर करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 1/4, ठीक है। अब आप एक काम किया करो, 1/4 और 1/4 1/2 और 1/2 और 1/2 क्या हो जाएगा, 1, तो मतलब सही चल रहा है आपका। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द, आपसे ये u1 में पूछ ले, u2 में आगे पूछ सकता है, यहाँ लग पूछा था इसने अभी तो, लेकिन आगे पूछ ले तो ऐसे करते हैं अब हम, ठीक है। तो ये था आपका 11 नंबर क्वेश्चन। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए। और राधे राधे आप सभी को। और प्लीज़ इतना विश्वास दिखाइए कि मैं आपको क्वांटम मैकेनिक्स कंप्लीट कराऊंगा यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से। जैसे न्यूमेरिकल यहाँ पे अब हुए ना, इसमें ऐसे ही न्यूमेरिकल्स की आपको वीडियो मिलेगी बहुत अच्छे अच्छे, और लो लेवल से कर रहे हैं हम। तो प्लीज़ शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा और लाइक करिए। आपका लाइक, कमेंट और शेयर हमारे को मोटिवेट करेगा बहुत ज़्यादा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।